पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, दिवालिया होने का रिस्क 59% से कम हो गया, 47% पर आ गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक बेहतर हुआ। क्रेडिट आउटलुक बेहतर होने, मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बाइस डिफॉल्ट रिस्क कम हुआ। पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में कमी सरमाकारों के बढ़ते एतमाद का अक्कास है। वजारत खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी दर्जाबंदी में डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से पहला नंबर हासिल किया है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद मुख्तार डिफॉल्ट रिस्क में सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई है। ये कमी तमाम बड़ी उभरती मईशतों में सबसे नुमाया है। सानह स्वात का जिम्मेदार कौन? बेरहम मौजों के बीच मदद को पुकारते सयाहों को बचाया क्यों नहीं जा सका? इमदादी टीमें देर से क्यों पहुंची? पहुंचने के बाद भी रेस्क्यू एहलकार नाकाम क्यों हो गए? क्या हमले के बाद रेस्क्यू का सामान मौजूद था? ऐनी शाहिदीन और जाँ बहक होने वालों के घर वालों के सवालों के जवाब कौन देगा? गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद आए। उनके प्यारे टीले पर फंसे रहे, उनकी आंखों के सामने बिफरा रैला लोगों को बहा ले गया। 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई, 2 की तलाश जारी। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। गुज़श्ता रोज़ के वाक़े के खिलाफ स्वात में वकीला का आज अदालतों का बॉयकॉट। स्वात की ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि सयाहों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिप्टी कमिश्नर स्वात समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। सानह स्वात पर डिप्टी कमिश्नर की बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। स्वात में सयाहों की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के निज़ाम हुकूमत की मौत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि खैमे देना उनका काम नहीं है। अगर जाने बचाना भी आपका काम नहीं है तो फिर आपका काम है क्या? सिंतास मुआहदे पर सालिसी अदालत ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद कर दी। सालिसी अदालत ने फैसले में कहा कि मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारत का इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को एकतरफा तौर पर सालिसी कार्रवाई रोकने का कोई हक हासिल नहीं। किसी एक फरीक के मुआहदा मुअत्तल करने से अदालत कार्रवाई नहीं रोकेगी। सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। अदालत ने सिंतास मुआहदे का बगौर जायजा लिया। सिंतास मुआहदे में कहीं भी यकतरफा मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सिंतास मुआहदे का इतलाक पाकिस्तान और भारत के इसे मुअत्तल करने के मुत्तफ़िका फैसले के बगैर जारी रहेगा। कोई फरीक यकतरफा तौर पर किसी मसले में सालिसी कार्रवाई को रोक नहीं सकता। सालिस का किरदार रोकना मुआहदे में तनाज़ात के हल की लाज़िम शिक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने 2016 में मगरबी दरियाओं पर गैर कानूनी आबी ज़खायर की तामीर के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू किया था। भारत ने सालिसी अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने की सदा की, जो मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे के हवाले से सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिंतास मुआहदे पर मुस्तकिल सालिसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली है कि भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की काविशों की भी तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंतास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा, सिंधु पर हमला नामंजूर। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा भारतीय फैसले की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि सिंतास मुआहदे पर किसी फरीक को यकतरफा फैसले का हक नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान असेंबली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तसव्वुर होंगे। उन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा है कि बाकी सूबों के नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया।
अवाम को अदलिया से सिर्फ नाइंसाफी मिली। सबसे दरखास्त है कि तहरीक इंसाफ के बॉक्स में अवाम और मुल्क को नुकसान न पहुंचाया जाए। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि इस वक्त मुल्क की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हुकूमत के पास तरक्की न कर्जों से छुटकारा पाने का कोई मंसूबा है। कर्ज लेने वालों की खुद मुख्तारी और आज़ाद खारिजा पॉलिसी नहीं होती। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में उम्मीद की वाहिद किरण जेल में कैद है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई 2025 के फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया था, जिसे दुरुस्त कर दिया गया है। आइन कोई मोम की नाक नहीं जिसे जाती पसंद और नापसंद के मुताबिक मोड़ दिया जाए। पंजाब असेंबली में माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना। एलामिये के मुताबिक सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपए फी का जुर्माना किया गया। 7 रोज में जुर्माना अदा न करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसला 16 जून के इजलास में वीडियो शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा है कि उन्हें एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर असेंबली की बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि वो दबाव में है। स्पीकर ने उन्हें कहा, वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान एहतजाज मत कीजिएगा। हम वज़ीर आला के सामने एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे? ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज करेंगे। कराची में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में पाक बहरिया के आला अफसरान की भी शिरकत। ईरान पर से पाबंदियां उठाने का काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी वाले बयान ने वो काम रुकवा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल। इसराइल से जंग जीतने के खामनाई के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दिया। कहा, अमेरिका को पता था खामनाई कहां छुपे थे, लेकिन इसराइल या अमेरिकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाजत नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान सोचे उसे क्या मिला? जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। आलमी निज़ाम में वापस ना आया तो हालात ईरान के लिए मजीद खराब होंगे। ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमेरिकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें।